हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी 6th सेमेस्टर का जो मैथ्स है, डायनेमिक्स, वो वाला मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे आज। उसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो 3rd और 4th चैप्टर से बन जाएगी, मतलब उसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आइए देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सच दैट जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। जो उसका एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज क्या होगा, डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जो फिक्स पॉइंट है उससे लेके उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये हमने एक लाइन ले ली है, यू कैन से इट्स अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो है ये हमारी है मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन ये हो जाएगी हमारी। फिर जो ये वाली पोर्शन है ये हमारा हो गया, मान लिया एक्सट्रीम पोजीशन। ये ओ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम, जहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट जो है ये फिक्स पॉइंट है। तो हमने कंसीडर कर लिया जो ये वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, जहाँ तक हमारा जो पार्टिकल ऐसे टाइप पेंडुलम ले सकते हैं, जैसे पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट से लेके वहाँ दूसरी पोजीशन तक जाता है, फिर से वापस आ जाता है। तो मान लेते हैं जो टी टाइम है, और टी टाइम पे जो हमारा पार्टिकल है वो होगा किसी भी पॉइंट पी पे। तो हमें जो इसमें जो हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे उसमें मेनली हमें ये बताना है कि जो उसके ये जो पॉइंट है पी हमने कंसिडर किया, इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी इस पर, और जो पार्टिकल है वो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जैसे वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक पार्टिकल है, ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, कोई भी एक पार्टिकल, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, वो पार्टिकल मूव करता है कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन में। तो जो ओ है वो हमारा क्या है, उसका फिक्स पॉइंट है। ए हमारा क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ तक वो जाएगा। ए डैश हमने मान लिया दूसरा पॉइंट, जैसे जो पेंडुलम है वो ऐसे 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 मूव करता है ना, तो मतलब ए डैश से लेके ए पे जाएगा, फिर ए से ए डैश इस टाइप से जाएगा। तो ओ फिक्स पॉइंट मान लिया। तो हमने जो कोई भी पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, कब, एट टाइम टी, ठीक है। जो ओ का यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन, और जो ये पार्टिकल है इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा एक्स, और इसको हम ओ और ए के बीच के डिस्टेंस को एक्सेलरेशन यानी कि ए फॉर एम्पलीट्यूड भी। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। और डेफिनेशन में क्या था, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड किसकी तरफ होगा, एक फिक्स पॉइंट की तरफ। इट मीन्स हमारा जो ये है डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, ओ। तो एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं, वी डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस म्यू एक्स के। यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है, कांस्टेंट, म्यू हमारा हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू एक्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं, म्यू डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स, इस वाले डी एक्स को वहाँ पे पहुँचा देंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, सी फॉर कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास क्या आएगा, सिंस द पार्टिकल्स मूविंग अलोंग ओ ए, जो पार्टिकल है अगर वो मूव करेगा अलोंग ओ ए के, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वो, एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट, और ये एसएचएम की डेफिनेशन में होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ डायरेक्ट करता है, फिक्स पॉइंट की तरफ। कम्स टू रेस्ट एट सम पॉइंट, अगर जब ये ओ से लेके ए की तरफ जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट पे आएगा जब ये रेस्ट पे आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जब ए पॉइंट पे आएगा तब ये रेस्ट पे आएगा, जहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से ये बैक लेगा, यहाँ पे रेस्ट में आके फिर वापस मूव करेगा, फिर जाएगा, फिर वापस, ऐसे यहाँ पे ए पॉइंट पे यानी कि वो क्या आ जाएगा, रेस्ट में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एट पॉइंट
ए पे क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए। अब जो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं फटाफट। माइनस म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हम ले लेते हैं। अब हम करते हैं जो सी की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, म्यू बाय 2 को हम कॉमन निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म कैंसिल हो गई तो वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे जो वी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, अब जो ये v की वैल्यू आई है ये हमारी v की वैल्यू कौन से पॉइंट पे आई है, p पॉइंट पे। ठीक है, जो हम पॉइंट कंसिडर करके चले थे वहाँ पे इसकी v की वेलोसिटी की वैल्यू आ गई रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं केस अराइज कर लेते हैं व्हेन टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अगर जो टाइम है वो मेज़र किया जाता है फिक्स पॉइंट के यानी फिक्स पॉइंट पर से, यानी कि o पॉइंट से। अब हम यहाँ से वैल्यू मेज़र करेंगे तो जो टाइम है वो इंक्रीज़ करेगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फिक्स पॉइंट से ये उस साइड जाएगा तो टाइम इंक्रीज़, x की वैल्यू भी इंक्रीज़। टाइम इंक्रीज़ करेगा तो x की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। इट मीन्स जो dx अपॉन dt है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि v इज़ इक्वल टू प्लस रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब dx बाय dt की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट म्यू डी टी। इतना आ गया। आप इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट म्यू डी टी। इसका ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला होता है ये, इज इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस C1। अब एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0, क्योंकि फिक्स पॉइंट से हम ये वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं। तो साइन इनवर्स 0 इस इक्वेशन में अगर ये जितनी भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमें इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी। इसमें हम C1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे x की, साइन इनवर्स से उस साइड जाके साइन रूट म्यू टी, x इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन रूट म्यू टी। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस है जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं फिक्स पॉइंट O से इन टाइम t। तो अब हमारे पास दूसरा केस है वो क्या राइज होगा, व्हेन द टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट ए। जो पार्टिकल है जब वो ए पॉइंट पे होता है तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी ए, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि वहाँ पे जाके पार्टिकल किस में आ रहा है, रेस्ट में, टाइम 0। जो एक्सीलरेशन है वो कहाँ पे मूव करेगा, इसमें जो एक्सीलरेशन है ओ और ए के बीच में वो किसकी तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स ओ यानी कि फिक्स पॉइंट की तरफ। देयरफॉर पार्टिकल मूव्स, अगर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ओ की तरफ, एक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पर टाइम क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि वो यहाँ भी गया फिर वापस से आया है तो उसमें टाइम लगा है, बट x की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी एक्स अपॉन डी टी नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू डी टी। फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस C2 की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही क्या, एट एक्स जब ए पॉइंट पे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी थी ए, टाइम 0 तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए किसके इक्वल आ गया, रूट म्यू टी के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a, यहाँ से ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू a कोस रूट म्यू टी। तो ये कौन सा डिस्टेंस हमें दे रहा है, जब विच गिव्स द डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम a इन टाइम t। हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसके दो सॉल्यूशन हो गए, एक तो हो गया x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू टी, दूसरा हमारा ये हो गया कोस वाला। तो हमारे पास वेलोसिटी है जो इस पॉइंट पे है वो कितनी आ गई, रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहाँ पे होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 यानी कि सेंटर पे वी मैक्सिमम होगा, सेंटर पे कितना होगा, रूट म्यू ए, ठीक है। और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ पे वी मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। यू कैन से जो पार्टिकल है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, रूट म्यू ए एट द मीन पोजीशन ओ, और जो मिनिमम वेलोसिटी है वो 0, वो कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे, जहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉइंट हमारा ए है। सिमिलरली क्या होगा, पार्टिकल जो एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे रूट म्यू ए एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मिनिमम कहाँ पे होगा, 0 एक्सट्रीम पॉइंट पे। आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के एग्जाम्पल्स।